हेलो एवरीवन। हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था क्लास 8 का चैप्टर 4। ठीक है, जिसको हम 2 पार्ट में अपना चैप्टर कर चुके हैं और आज हम करेंगे इस चैप्टर का सॉल्यूशन। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर, इसका बुक वर्क है, आज उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं, हमारे पास है, देखिए, कीप द क्यूरियोसिटी अलाइव। तो देखिए, इसमें हमारे पास सबसे पहले है फिलअप। ठीक है, फिलअप में है फर्स्ट, द सॉल्यूशन यूज्ड इन अ वोल्टेक सेल इज कॉल्ड डैश। कि जो वोल्टेक सेल में जिस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। पढ़ा था ना हमने चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, नेक्स्ट है करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक ए। कि जो करंट कॉइल, ठीक है, करंट कैरिंग कॉइल होती है वो किसकी तरह बिहेव करती है? वो करती है बिहेव मैग्नेट की तरह। ठीक है, मैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू फॉल्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही आंसर को, सही ऑप्शन को चूज कीजिए। फर्स्ट है ड्राई सेल्स आर लेस पोर्टेबल कंपेयर टू वोल्टेक सेल। कि ड्राई सेल होते हैं वो कम पोर्टेबल हैं वोल्टेक सेल के कंपैरिजन में। ठीक है, पोर्टेबल का मतलब है कि ले जाने योग्य। क्या इनको इधर उधर ले जाना आसान नहीं है ड्राई सेल को? तो ये क्या आपका फॉल्स कह रहा है, ये बल्कि पोर्टेबल होता है एज कंपेयर टू वोल्टेक सेल। सेकंड है अ कोयल बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ओनली। एक कोयल इलेक्ट्रोमैग्नेट सिर्फ तब बनती है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। जब हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, इसका आ जाएगा ट्रू। थर्ड है an electromagnet using a single cell attracts more iron paper clips than the same electromagnet with the battery of two cells। देखो ये वाला ये जो ट्रू फॉल्स है ये हमने ना चैप्टर में भी किया था। क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है अगर उसमें हम सिंगल सेल का यूज करते हैं तो वो क्या ज्यादा आयन पेपर क्लिप्स को अट्रैक्ट करेगा किसके कंपैरिजन में? अगर हम सेम इलेक्ट्रोमैग्नेट ले लें और वहां पे हम एक बैटरी ले लें जो कि दो सेल से मिली होगी, तो बताइए उसके कंपैरिजन में क्या उसका रिजल्ट होगा? तो देखिए ये फॉल्स है ना, क्योंकि जितनी ज्यादा सेल होंगे, ठीक है, उतना ज्यादा ही आयन पेपर क्लिप्स को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है हमारे पास एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस थ्रू थ्रू नाइक्रोम वायर फॉर अ शॉर्ट टाइम। कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो नाइक्रोम की वायर से फ्लो करती है थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए फ्लो करती है। तो उस टाइम पे अब इन्होंने ना दो पॉइंट दिए, हमें बताना कौन सा सही है कौन सा नहीं। द वायर बिकम्स वॉर्म। कि जो तार है, वायर है, वो गर्म हो जाती है। मैग्नेटिक कंपास प्लेस बिलो द वायर इज डिफ्लेक्टेड। कि जो वायर के नीचे रखी गई मैग्नेटिक कंपास है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, ओनली वन इज करेक्ट, सिर्फ फर्स्ट करेक्ट है। ओनली सेकंड इज करेक्ट, सेकंड सही है, या दोनों ही सही है, या बोथ 1 और 2 आर नॉट करेक्ट, या दोनों ही गलत हैं। तो देखो, जब भी हम नाइक्रोम की वायर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए, तो वो वायर वार्म हो जाती है, सही है। और जो मैग्नेटिक कंपास है उसके बिलो रखा होता है जो वायर के, ठीक है, वो क्या है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मैच द आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। ठीक है, आपको मैच करना है। तो देखिए, फर्स्ट है आपका वोल्टेक सेल। जो वोल्टेक सेल है वो क्या करता है? जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी को बाय केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सेकंड है हमारे पास इलेक्ट्रिक आयन। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयन है, हमें पता है ये वर्क करता है किस प्रिंसिपल पे? ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इस पर ये क्या है, वर्क करता है। तो आपका आ जाएगा ये आंसर सही। ठीक है,
थर्ड है नाइक्रोम वायर, जो नाइक्रोम वायर है बेस्ट सूटेड फॉर इलेक्ट्रिक हीटर। हमने किया था ना कि इलेक्ट्रिक हीटर के लिए हम नाइक्रोम की वायर को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा आपका ये आंसर। और लास्ट बचा है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये वर्क करता है ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये है हमारे आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। नाइक्रोम वायर इज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस बिकॉज इट, कि नाइक्रोम वायर है उसका यूज हम बिजली की के हीटिंग डिवाइसेस में करते हैं, क्योंकि इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, मतलब करंट को इजीली पास कर देता है। जनरेट्स मोर हीट फॉर अ गिवन करंट, ज्यादा हीट को जनरेट करता है जो जो आपको करंट दिया हुआ है। इज चीपर देन कॉपर, कॉपर की बजाय ये चीप है, सस्ता है। इज एन इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या ये इंसुलेटर है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देता है। तो उसका आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर सेकंड, जनरेट मोर हीट, ये ज्यादा हीट को क्या करता है, जनरेट करता है, ठीक है, फॉर अ गिवन करंट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं। इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस, जो हमारे इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर और अ स्टोव, ठीक है, आर ऑफन कंसीडर्ड, ये कंसीडर किए जाते हैं, माने जाते हैं, मोर कॉन्वीनियंट, बहुत सुविधाजनक, देन ट्रेडिशनल हीटिंग मेथड्स, इनको सुविधाजनक माना जाता है किसके कंपैरिजन में, ट्रेडिशनल हीटिंग, ट्रेडिशनल हीटिंग यानी जो पहले टाइम के होते थे, जैसे बर्निंग फायरवुड और चारकोल, जैसे पहले टाइम में हम लकड़ी जलाते थे, है ना, या जो चारकोल होता था उसको बर्न करते थे। तो उसके कंपैरिजन में ये क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक हीटर और स्टोव है, इन्हें हम क्या है ज्यादा कॉन्वीनियंट मानते हैं, ज्यादा सुविधाजनक मानते हैं। आपको रीजन देना है ऐसा क्यों, ठीक है। और आपको अपने सोसाइटल इम्पैक्ट है, सामाजिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इस स्टेटमेंट का, ठीक है, सपोर्ट करते हुए आपको रीजन देना है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस आर मोर कॉन्वीनियंट देन ट्रेडिशनल मेथड्स, कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस हैं ये ज़्यादा सुविधाजनक माने जाते हैं किसके कंपैरिजन में, ट्रेडिशनल मेथड के कंपैरिजन में। क्यों, बिकॉज, क्योंकि दे आर फास्टर, क्योंकि ये फास्ट वर्क करते हैं, स्मोकलेस होते हैं, धुआं नहीं होता, रिक्वायर लेस मैनुअल एफर्ट, इसमें बहुत कम एफर्ट की जरूरत पड़ती है, कैन बी यूज्ड इंडोर्स सेफली, आप घर के अंदर आसानी से सेफली इसका यूज कर सकते हैं, एंड कोज लेस पॉल्यूशन, और कम पॉल्यूशन होता है किसके कंपैरिजन में, बर्निंग फायरवुड और चारकोल, ठीक है। फायरवुड लकड़ी वगैरह के जलने में, आपको पता है, देखो अब जब आपको लकड़ी वगैरह या चारकोल को बर्न करना होता है ना, तो इसमें स्मोक वगैरह भी निकलता है और थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है ना लकड़ी वगैरह को जलाने के लिए, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट है, लुक एट द फिगर 4.4a, ठीक है, 4.4a फिगर को देखिए। ये हमने ये टॉपिक पीछे भी किया था ना चैप्टर में। तो क्या कह रहा है कि इफ द कंपास प्लेस नियर द कॉइल डिफ्लेक्ट, कि अगर जो ये कंपास रखा हुआ है इसके पास, ठीक है, यहाँ पे जो कॉइल के पास रखा है, अगर वो डिफ्लेक्ट होती है, तो आपको ड्रॉ करना है एरो ऑन द डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। हमें इसमें क्या करना है, करंट की डायरेक्शन को, ठीक है, उसके पाथ को शो करना है एरो की हेल्प से। सेकंड क्या कह रहे हैं, एक्सप्लेन व्हाई द कंपास निडल मूव्स, आपको एक्सप्लेन करना है कि जो कंपास निडल है वो क्यों मूव करती है जब करंट फ्लो करता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रिडिक्ट व्हाट वुड हैपन टू द डिफ्लेक्शन, प्रिडिक्ट कीजिए, भविष्यवाणी कीजिए कि क्या होगा, ठीक है, व्हाट वुड हैपन टू द डिफ्लेक्शन, क्या होगा डिफ्लेक्शन के साथ, इफ यू रिवर्स द बैटरी टर्मिनल, कि अगर आप जो बैटरी के टर्मिनल्स हैं, ठीक है, अगर आप उसको क्या कर दें, रिवर्स कर दें, तो क्या होगा, ठीक है, डिफ्लेक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि हमें एरो ड्रॉ करना है, जो हमें ये डायग्राम दिया गया है जो शो करेगा इलेक्ट्रिक करंट के पाथ को। तो देखो हमने चैप्टर में भी रीड किया था कि अगर हमें कभी भी एरो को जब भी हम ड्रॉ कर रहे हैं,
ठीक है, शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन को शो करने के लिए। तो हमेशा करंट की डायरेक्शन कहाँ से होती है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी थ्रू द कोयल, कोयल के थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक। ठीक है, अब एक चीज देखो क्या करना है, ये हमारा है इधर, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल और इधर हमारा नेगेटिव है। ठीक है, तो देखो करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। तो यानी करंट यहाँ से यहाँ ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, यानी कि इसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होगी। ठीक है, बस हमेशा याद रखना है कि प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो ऐसे हुआ, इट मीन ये करंट क्या है आपका इस तरीके से फ्लो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन व्हाई द कंपास नीडल मूव्स व्हेन करंट फ्लोज। अब ये क्या कह रहा है कि जब हमने करंट को फ्लो किया तो कंपास नीडल है वो क्यों मूव करती है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना डिफ्लेक्ट होने लग जाती है, तो क्यों द कंपास नीडल मूव्स, मूव करने लगती है बिकॉज, क्योंकि द करंट इन द कोयल, क्योंकि जो करंट है कोयल में वो प्रोड्यूस करता है अ मैग्नेटिक फील्ड दैट अफेक्ट्स द नीडल। देखो क्या होता है, क्योंकि जब करंट कोयल में जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो करंट होता है कॉइल में वो एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नीडल पे अफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से नीडल है वो मूव करने लगती है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन कहा था उसने कि प्रिडिक्ट व्हाट वुड हैपन, कि प्रिडिक्ट कीजिए क्या होगा डिफ्लेक्शन पे अगर आप बैटरी के टर्मिनल्स को रिवर्स कर दें। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, इसके टर्मिनल्स को कैसे, जैसे मान के चलो यहाँ पे माइनस वाला है, ठीक है, नेगेटिव यहाँ प्लस है, पॉजिटिव है, यहाँ माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस आ जाए तो क्या होगा। ठीक है, अगर हम इन्हें रिवर्स कर दें तो देखिए, इफ द बैटरी टर्मिनल्स आर रिवर्स, अगर हम बैटरी के टर्मिनल को उल्टा कर देते हैं तो जो डायरेक्शन है करंट की वो भी उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, है ना, होगा ही ऐसा क्योंकि टर्मिनल उल्टे हैं तो डायरेक्शन भी करंट की उल्टी होगी। सो कंपास नीडल, इसलिए जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो याद रखना है कि करंट की डायरेक्शन, ठीक है, कि बैटरी टर्मिनल को रिवर्स करने से करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स होगी और कंपास निडल भी अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। सपोज सुमना फॉरगेट्स टू मूव द स्विच ऑफ हर लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट मॉडल टू ऑफ पोजीशन इन इंट्रोडक्शन स्टोरी। ठीक है, कि मान लीजिए सुमना जो अपने लिफ्ट वाला जो हमने किया था ना, लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट मॉडल को हमने पढ़ा था ना, इसमें चैप्टर में आया था, तो उस मॉडल का स्विच ऑफ पर करना भूल जाती है। ठीक है, जैसे कि हमने ये जो देखो जो इन्होंने क्वेश्चन दिया है, ये इस चैप्टर से ही दिया है। ठीक है, आफ्टर समटाइम्स, कुछ टाइम के बाद जो आयन नेल नो लॉन्गर पिक्स अप द आयन पेपर क्लिप, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि जो लोहे की कील होते हैं वो कागज की जो लोहे की क्लिप्स होती है, ठीक है, वो उनको नहीं उठा पाती। बट द वायर, पर जो वायर है जिसको हमने रैप किया था आयन नेल्स के चारों तरफ, वो अभी भी वार्म है, गर्म है। Why did the lifting electromagnet stop lifting the clips? जो लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसने क्लिप्स को उठाना क्यों बंद कर दिया। गिव पॉसिबल रीजंस, आपको पॉसिबल रीजन देना कि ऐसा क्या हुआ होगा कि उसने जो जो हमारा पेपर क्लिप को उसने लिफ्ट करना क्यों स्टॉप कर दिया। तो देखिए, द लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टॉप्ड पिकिंग क्लिप्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट ने क्लिप्स को स्टॉप कर दिया, ठीक है, पिक करना स्टॉप कर दिया। बिकॉज द बैटरी बिकम वीक, क्योंकि देखो बैटरी थी वो वीक हो गई थी, कमजोर हो गई थी। क्यों, ड्यू टू कॉन्टिन्यूस करंट फ्लो। अब देखो वो स्विच ऑफ करना भूल गई, मतलब स्विच ऑन ही था, करंट कॉन्टिन्यूस में फ्लो करता रहा जिसकी वजह से बैटरी हो गई वीक, और जिसने क्या कर दिया, बैटरी के वीक होने से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, कम हो गया, रिड्यूस हो गया। द वायर रिमेन्ड वार्म, जो तार होती है वो अभी भी गर्म रहती है, क्यों, ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, करंट की हीटिंग इफेक्ट की वजह से। नेक्स्ट है इन फिगर 4.11, इन विच केस द एलईडी विल ग्लो व्हेन द स्विच इज क्लोज। अब देखो यहाँ पे आपको ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ये कह रहा है कि किस कंडीशन में एलईडी जलेगी जब स्विच को बंद किया जाता है। ठीक है, तो आपको दोनों दिए गए हैं ये,
तो देखिए आंसर, द एलईडी विल ग्लो ओनली इन केस ए, इस केस में एलईडी ग्लो करेगी। क्यों? बिकॉज लेमन जूस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि एक चीज देखो, आइन नेल इसमें भी ली है, इसमें भी है, कॉपर स्टिप इसमें भी है, इसमें भी है, बट इसमें लेमन जूस और इसमें प्योर वाटर है। और हमें पता है कि लेमन जूस होता है जो, ये क्या होता है, हमारा गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को इजिली ये कंडक्ट करता है। ठीक है, तो देखिए लेमन जूस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, वाइल प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, पुअर कंडक्टर है, और ये हमारा क्या होता है, गुड कंडक्टर है। ठीक है, और हमें पता है जो गुड कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, पास करेगा। देखो कितने इजी क्वेश्चंस है ना, बिल्कुल ही चैप्टर में जो हमने रीड किया बिल्कुल सारे वहीं से कंसेप्ट हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेहा कीप्स द कॉइल एग्जैक्टली, कि जो नेहा है, ठीक है, जो नेहा है वो क्या करती है, कील को एग्जैक्टली कैसे रखती है, द सेम एज इन एक्टिविटी 4.4, कि जैसा एक्टिविटी 4.4 में किया था, बट स्लाइड्स द आइन नेल आउट, पर लेकिन लोहे की कील को बाहर खिसका देती है, लिविंग ओनली द कोइल्ड वायर, और केवल लिपटी हुई तार रह जाती है। विल द कोयल स्टिल डिफ्लेक्ट द कंपास, क्या ये कोयल अभी भी कंपास को डिफ्लेक्ट करेगी? इफ यस, यदि हाँ, विल द डिफ्लेक्शन बी मोर और लेस देन बिफोर, अगर हाँ तो डिफ्लेक्शन पहले से ज्यादा होगा या कम होगा? तो देखिए, यस, द कोयल विल स्टिल डिफ्लेक्ट, हाँ जो कोयल है वो अभी भी डिफ्लेक्ट करेगी, किसे, द कंपास, कंपास को। क्यों? बट द डिफ्लेक्शन विल बी लेस, पर जो डिफ्लेक्शन है वो अब कम होगी, देन बिफोर, पहले की बजाय, बिकॉज, क्योंकि, विदाउट द आयन नेल कोर, क्योंकि देखो अब इसमें आयन नेल कोर नहीं है, तो जिसकी वजह से कोयल है वो वीकर मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, ये भी हमने चैप्टर में भी रीड किया था ऐसा, कि आयन नेल कोर को रखने से क्या होता है, जो कोयल है उसको कोयल है ना वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है। बट इसमें अब ये क्या कह रहा है कि बिना आयन नेल कोर के जो कोयल है वो कैसा बन जाएगा, वीक मैग्नेट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी हैव 4 कॉइल्स, हमारे पास 4 कॉइल हैं, ऑफ सिमिलर शेप एंड साइज, सेम शेप और साइज के, मेड अप फ्रॉम आयन, जो बने हैं आयन से, कॉपर से, एल्यूमिनियम से और नाइक्रोम से, जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाई दिया। ठीक है, ये दिखाई दिया ना, आयन से, कॉपर से, एल्यूमिनियम से, नाइक्रोम से। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, कि व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू द कॉइल, जब करंट पास किया कॉइल से, ठीक है, तो कंपास नीडल है जो प्लेस नियर द कोयल्स विल शो डिफ्लेक्शन, वो डिफ्लेक्शन को शो करती है। गिव रीजन ऑल्सो, आपको रीजन भी देना है। तो देखिए अब आपको रीजन देना है, तो देखो ऑप्शन 1 है ओनली इन सर्किट ए, सेकंड ऑप्शन ओनली इन सर्किट ए एंड बी, ओनली इन सर्किट ए बी एंड सी, तीनों सर्किट में, या फिर चारों सर्किट्स में। तो हमारा आंसर है इन ऑल 4 सर्किट्स, चारों ही सर्किट में होगा। अब रीजन देना है क्यों, बिकॉज अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड एनी करंट कैरिंग कंडक्टर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड, रिगार्डलेस ऑफ द मटेरियल इट इज मेड फ्रॉम, क्यों, क्योंकि ये जो मटेरियल है वो किससे बना है, आयन, कॉपर, एल्यूमिनियम और नाइक्रोम से मिलके बना हुआ है। ठीक है, और इसीलिए क्या है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि उसके अराउंड क्या है, प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और इसलिए जो आपका जो कंपास निडल है जो कॉइल के पास रखी गई थी वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो ये था हमारा चैप्टर 4 का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो, इसका सॉल्यूशन समझ आया हो। तो देखो आपने नोट किया होगा कि जो भी क्वेश्चन किए थे हमने, ठीक है, जो भी एक्टिविटी रिलेटेड क्वेश्चंस थे ना, हमने हमने सब चैप्टर में पढ़ा हुआ है, और सेम वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं चैप्टर से रिलेटेड। तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि आप चैप्टर को अच्छे से समझो, क्योंकि अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया तो क्वेश्चंस तो आपके लिए कुछ भी नहीं होंगे फिर, है ना, फिर तो चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर है तो फिर तो कहीं मर्जी से क्वेश्चन आ जाए आपके लिए करना ईजी होगा। ठीक है, तो ठीक है, अच्छे से देखना वीडियो को, चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझना। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।